बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी शख्स ने फजर की नमाज़ पढ़ ली है या असर की नमाज़ पढ़ ली है तो क्या उसके बाद वो सजदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। और सवाल ये है कि क्या फजर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद या असर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद हम जो सजदा तिलावत है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इससे पहले आप ये जानें कि जब हम फजर के फ़र्ज़ पढ़ लें या असर के फ़र्ज़ पढ़ लें तो उनके बाद नफली सजदा जायज़ नहीं है, यानी कि हम उसके बाद नफल नहीं पढ़ सकते। और इन दोनों नमाज़ों के बाद हम जो नफली सजदा है वो हम नहीं कर सकते, यानी नफल भी नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग होते हैं वो वैसे ही शुक्राने का अपने हिसाब से वो सजदा करते हैं, तो ये सजदा भी हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है या किसी शख्स के ज़िम्मा उसकी कज़ा नमाज़ें हैं और वो अपनी कज़ा नमाज अदा करना चाहता है तो वो फजर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद भी अदा कर सकता है और असर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद भी जो कज़ा है वो अदा की जा सकती है। और ऐसे ही जो सजदा तिलावत है वो भी फजर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद भी किया जा सकता है और असर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि ये नफली सजदा नहीं है, ये वाजिब सजदा है। इसलिए अगर कोई फजर के नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ रहा था और आयत सजदा आ गई तो वो सजदा कर सकता है। ऐसे ही असर के बाद भी सजदा तिलावत किया जा सकता है।